वेल हेलो एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारा नाउन का आखिरी वीडियो है, यहाँ पे एज ऑलरेडी मेंशन कि कुछ केसेस ऑफ नाउन जो राइट्स दिखाने वाले आगे वाले चीज के ऊपर प्रीवियसली वी हैव डिस्कस द टू टाइप्स एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अगेन टू टाइप which is I just consider very important if I am looking for the kind of examination like बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है, या इट मे बी एनी कोई भी एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटेटिव से बिलोंग करती है। सो ये सीखेंगे, देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, कितने टाइप के नाउन हैं अदर देन किसी टाइप में बिलोंग ना करने वाले, यानी अलग अलग जैसे हमने अनकाउंटेबल नाउन देखे जो किसी टाइप में नहीं टूटते, वैसे हमने कुछ प्लूरल काउंटेबल नाउन दिखे जो दिखते तो है सिंगुलर बट एक्चुअली प्लूरल, कुछ ऐसे भी नाउन देखे जो दिखते भी है प्लूरल, रहते भी है प्लूरल, जिसका सिंगुलर नहीं होता। कौन से थे वो सब? कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रीमाइसेस, थैंक्स, सराउंडिंग्स, एडिबल्स, इटेबल्स। देखो ये दिखते भी प्लूरल है भी प्लूरल, इसका सिंगुलर नहीं होता। वैसे ही हमने स्पेक्टाकल्स, गॉगल्स वाले भी वर्ड देखे। सो वी हैव डिस्कस। अब देखो काफी सारे लोग ना नोट्स बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही पे आती है कि हमारा रिवीजन मॉड्यूल बने हुए नहीं रहते। अगेन आई एम टेलिंग यू, ग्रामर सीख तो जाओगे बच्चा, लेकिन इसको अंडरलाइनिंग के हेल्प से एंड रिवीजन मॉड्यूल के हेल्प से आप इसको अपना सा बना सकते हो। आपको तीसरी आंख ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग द सेम काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, यू नो व्हाट इज द बेसिक एंड मोस्ट कॉमन डिफरेंस। एवरी सिंगल डे मैं दिन में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अपने कॉपीज को ग्रामर के रिवाइज करते रहता था। हालांकि मुझे इतना डीप डाउन कभी भी नहीं पढ़ाया गया था, बट यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करता, और मिस्टेक ये है कि उसका रिवीजन नहीं बना हुआ रहता है। एंड वी जस्ट कंसिडर फार्मूला बेस्ड चीजें, दे विल आस्क मी, लेकिन ऐसा अक्सर होगा नहीं। सो हमको यूजेस उसके समझना पड़ेगा, एंड उसी के लिए आपको एवरी सिंगल डे रिवीजन करना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। सो क्या है पहला टाइप यहां पे क्या बोलता है, विल सी। कुछ अलग पेन, ठीक है। टू कॉन्जिक्यूटिव नाउन, नाउन नहीं होता भैया, नाउन्स होता है, ठीक है। हैविंग एपोस्ट्रोफी यस आर एक्सेप्टेबल, ठीक है, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नाउन एक के बाद एक अगर उनके साथ एपोस्ट्रोफी यस एक्सेप्टेबल है बोले, कब देखते हैं कब एक्सेप्टेबल है, ध्यान देना। किस तरीके से ये आर नॉट एक्सेप्टेबल होना चाहिए, आर नॉट एक्सेप्टेबल है। व्हाट डज इट मीन्स? मैंने बोल दिया राम श्याम, ये दोनों नाउन आ गए, और इसके साथ अगर कुछ अलग आ जाता तो ये कंटिन्यू दो नाउन एक्सेप्टेबल नहीं रहते, और दोनों नाउन को भी एपोस्ट्रोफी यस लगाना एक्सेप्टेबल नहीं रहता। तो इसको किस तरीके से बनाया जाता? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया राम्स वाइफ्स ब्रदर। अब जैसे मुझे बोलना है कि राम के वाइफ की ब्रदर है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना राम्स दोनों एपोस्ट्रोफी यस यहां पे भी और यहां पे लगा है, रॉन्ग है। सो टू कॉन्जिक्यूटिव नाउन हैविंग एपोस्ट्रोफी यस आर नॉट एक्सेप्टेबल। वहां पे ऑफ का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। कैसे? ब्रदर ऑफ राम्स वाइफ, सिंपल। ब्रदर ऑफ, ये देखो ब्रदर ऑफ राम्स वाइफ, यानी इधर से इधर राम्स वाइफ, सिंपल। वैसी मॉम्स सन्स फ्रेंड, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, फ्रेंड ऑफ मॉम्स सन, सिंपल। ध्यान दो, मॉम्स फ्रेंड सन, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, तो सॉरी फ्रेंड ऑफ नहीं, सन ऑफ, पीछे से सन ऑफ मॉम्स फ्रेंड, सिंपल। सीधा नहीं बनाना, उसको उल्टा बनाना। सन ऑफ मॉम्स फ्रेंड, इधर ब्रदर ऑफ लाइक श्याम से राम जो भी है, राम्स वाइफ, यानी उल्टा बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो एपोस्ट्रोफी यस कंटिन्यूटी में नहीं चलते, उसके साथ ऑफ का कॉम्बिनेशन लाना पड़ेगा, और पीछे से देखना कैसा होता है। तो ठीक है, अगेन एक टाइप है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, समझने को थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, किसी कॉपीज में दिया हुआ जनरली नहीं रहता है, लेकिन ध्यान देना कुछ कुछ कॉपीज में होगा भी, ठीक है, जान दो। फर्स्ट नाउन एंड सेकंड नाउन एंड कुछ थर्ड प्लस थर्ड नाउन कुछ तो भी लिखा है, ठीक है। अब इसका थोड़ा बेहतर समझते, मैं आपको बेहतर समझाता हूं, ध्यान देना। जैसे मैंने बोल दिया कि राम्स एंड श्याम्स कंपनी, तो कंपनी के अंदर भागीदारी दोनों की सेम है, दोनों की है ना, यानी दोनों की कंपनी है। अब तीसरे नाउन के ऊपर अगर दोनों का 50-50 अधिकार जाता है, फिर से थर्ड नाउन के ऊपर, ये जो थर्ड नाउन है, इस नाउन के ऊपर अगर दोनों का 50-50 राइट्स जाते हैं, अधिकार जाता है, तो सिर्फ सेकंड वाले को एपोस्ट्रोफी यस लगाना। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, क्या बोला मैंने कि थर्ड नाउन के ऊपर अगर
दोनों का 50-50 अधिकार जा रहा है, तो सिर्फ सेकंड नाउन को ही एपोस्ट्रोफी एस लगाना। जैसे कैसा है, राम एंड शाम्स कंपनी, तो आप क्या बोलना पड़ेगा, आप राम्स नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सिंपल राम एंड सुमन्स कंपनी। तो यहां पे जो ये है ये एरर है, यहां पे आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, राम एंड सुमन्स कंपनी, बिकॉज इसके ऊपर दोनों का 50-50 अधिकार है। ठीक है, वैसी अब ये तो हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये वाला रॉन्ग है, दिस इज राइट। ये देखो, राम एंड सुमन्स कंपनी, सो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब बट अगर इस थर्ड नाउन के ऊपर अगर दोनों का 100% अधिकार, यानी दोनों के लिए वो चीज अलग अलग होंगी, तो आपको दोनों का एपोस्ट्रोफी एस लगाना। आप ऐसा बोलोगे कि राम एंड शाम्स वाइफ, दोनों की एक ही वाइफ कैसी हो सकती है, नहीं। तो ये वाला जो थर्ड नाउन है दोनों के लिए अलग अलग दिखाना है, तो आप क्या बोलोगे, राम्स एंड शाम्स वाइफ, यानी इसकी भी अलग और इसकी भी अलग। अंडरस्टूड? क्या सीखे हमने पहला तो सीखे दो कॉन्जिक्यूटिव नाउन हैविंग एपोस्ट्रोफी एस आर नॉट एक्सेप्टेबल, सिर्फ दूसरे वाले को लगा दो। ठीक है ना? नहीं सॉरी, यहां पे ऑफ का कॉम्बिनेशन लाओ। और यहां पे कि लाइक अगर तीन नाउन आता है, दो नाउन कंजंक्शन में जुड़ते हैं, तीसरे नाउन के ऊपर अगर हमको अधिकार दिखाना है, तो देखना भैया 50-50 बट रहा है क्या। अगर 50-50 है तो आई यूज सेकंड वाले को एपोस्ट्रोफी एस, एंड लास्ट वाले के ऊपर अगर 100% राइट है तो दोनों को अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस आपको लगाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सो ये राइट, ये अगेन रॉन्ग। ठीक है, सो लिख डालो स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, ले लिया, चलो आगे बढ़ते। आई एम होपिंग कि आप नोट डाउन कर रहे हो एक एक चीज को। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस अभी, जैसा हमारा टॉपिक हो चुका है, सो विल डिस्कस द क्वेश्चन। मेरा एडवाइस है पहले आप सॉल्व करोगे, स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व करोगे। ठीक है, आई एम जस्ट कंसिडरिंग आपने सॉल्व कर लिया है, नाउ वी विल डिस्कस। ठीक है, क्या है, हिज मैथमेटिक्स ट्रबल्स एवरीवन एवरी टाइम। ठीक है, अब ध्यान दो, बंदा है, उसका मैथमेटिक्स कोई कॉलेज का सब्जेक्ट है क्या? नहीं। और मैंने पहले ही बोला था कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं अगर एक कॉलेज के सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो इट फॉलोज सिंगुलरिटी, एल्स इट फॉलोज प्लूरलिटी। सो भैया मैथमेटिक्स ट्रबल्स आएगा क्या? नहीं, यहां पे क्या आएगा, ट्रबल आएगा, बिकॉज ये किसी बंदे के मैथमेटिक्स की बात हो रही है, कोई कॉलेज के सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। यहां पे यस हटाना पड़ेगा आपको, ये प्लूरल आएगा, अरे वर्ब प्लूरल आएगा नहीं यार। ठीक है, उसके बाद अब देखो, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ एनी कंपनी, अगेन ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये भी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन यहां पे कॉलेज का सब्जेक्ट है क्या? नहीं स्वप्निल सर, ये कंपनी का स्टैटिस्टिक निकाला जा रहा है, तो क्या फॉलो करेंगे? अरे प्लूरलिटी। इसका मतलब द स्टैटिस्टिक्स ऑफ एनी कंपनी डिक्रीजेस आएगा क्या? नो नो नो, डिक्रीज, यहां से भी यस हटेगा, डिक्रीज ड्यू टू एनपी ऑफ दैट कंपनी। सो सिंपल। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। बोथ ऑफ द इनिंग्स वॉज अनप्लेड ड्यू टू बैड लाइट। अब बताओ, बोथ के अंदर तो दो आते हैं एंड दो इनिंग आ रहे हैं, इनिंग्स में तो एक इनिंग आएगा तो भी तो सिंगुलरिटी, दो आएंगे तो प्लूरलिटी। अब यहाँ पे बोथ है तो प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे इनिंग, यहाँ पे वॉज आएगा, वर आएगा, वर आएगा, वेयर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, समझ में आ गया। वो क्या है, आपके आंसर चेक करो बोले क्या आते, तो ध्यान दे। सम कैटल्स वेयर ग्राजिंग इन द फील्ड डाउन द हिल। कुछ कैटल्स होता है क्या? कैटल अपने आप में प्लूरल है, यस लगाने की जरूरत नहीं है, यहां से यस हटा दो। ठीक है, ये वाला यस हट जाएगा। ठीक है, बाकी तो क्योंकि ये प्लूरल है ना, अरे कैटल, पिजेंट्री, टेनेंट्री, एक्सरेटा, नॉबिलिटी, ये सारे वर्ड हम सीख चुके। दिस ऑल आर दिखते हैं सिंगुलर बट है प्लूरल, यस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन ये भी वर्ड सीखा हुआ है, ये भी कैसा है, प्लूरल है। द एक्सरेटा ऑफ पोल्ट्री इज आएगा क्या? अरे प्लूरल है, क्या आएगा, आर आएगा। आर यूजफुल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, अगेन पीपल इज द बिल्डर, पहले तो पीपल के साथ इज नहीं आना चाहिए, आर आना चाहिए, हटा दो। इज द बिल्डर ऑफ नेशंस, बिल्डर्स ऑफ नेशंस, तो भैया नेशन के बात हो रही है तो पीपल आएगा, पीपल्स आएगा। मैंने बोला था व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग एंटायर नेशन, पूरी जनजागृति को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहां पे आम लोगों की बात नहीं होती, हालांकि बोथ आर प्लूरल, पीपल और पीपल्स भी, लेकिन यहां पे क्या लगेगा, पीपल्स लगेगा। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। चलो इसको सॉल्व कर लो, कर लिया, चलो देखते क्या है। तो
एंड इंफॉर्मेशन आर नीडेड। भैया तो पहले तो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, आपको वहां पे आर्टिकल लगाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो पहला तो आर्टिकल हट जाएगा, देखो कैसे रप 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 माइंड में। एंड अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आपने वर्ब कैसा प्लूरल यूज कर लिया, ये तो इज आएगा, इज नीडेड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर केस, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, द सीनरीज, पहले तो सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है, ठीक है। या CENERY, यहां पे सिंपल वाई यूज कर देना, या IES हटा देना। द सीनरी ऑफ दिस प्लेस अट्रैक्ट्स मेनी पीपल हियर, वो चलेगा। या अट्रैक्ट्स तुम्हारा सिंगुलर है, बिल्कुल चलेगा, बिकॉज हमारा सीनरी अपने आप में कैसा होता है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वन नहीं होती, अगर आपको उसको काउंटेबली बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर टू रहता था तो मैं क्या बोलता था, बोलो, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे बोलना पड़ता था, तो मुझे क्या बोलना चाहिए, वन, यहां पे मैं लगाऊंगा पीस, पीस ऑफ, देन इंफॉर्मेशन इज नीडेड। अब इज बराबर है टू टेक एक्शन अगेंस्ट कल्प्रिट, तो यहां पे क्या होना चाहिए, वन पीस ऑफ। आप इसको प्लूरल नहीं बनाओगे, पीस ऑफ, ठीक है, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट, टू ज्वेलरीज, अगेन टू ज्वेलरीज होता है क्या, वो तो ज्वेलरी होना, RY होना, यहां पे IES हटाना पड़ेगा। अब टू है तो भैया टू ज्वेलरी नहीं होता, डायरेक्ट क्या बनाना पड़ेगा, टू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। इसको अपन यस लगाएंगे, उसको नहीं, इसको यस लगाएंगे, उसके साथ जो वर्ड बना था हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। सो टू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। अब भैया ये प्लूरल है ना टू, तो वाज कहां से आया, यहां पे भी क्या आएगा, वर सिलेक्टेड बाय माय वाइफ फॉर हर सिस्टर, ठीक है, बड़ा सिंपल। नेक्स्ट, इसका क्या आया, सम एडवाइस वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से जब भी एडवाइस आता है वो एडवाइस अनकाउंटेबल में नहीं रहता, वो एडवाइसेस हो जाता है। यहां पे यस ओले प्लूरल काउंटेबल बनता है तो वॉज नहीं आएगा, वेयर आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सीखे। आई होप यू लर्न अमेजिंग थिंग रिलेटेड टू नाउन, बिकॉज हमने नाउन में क्या चीज सीखी थी, हमने नाउन में सिंपल वाले नाउन का डिस्कशन किया था जो किसी टाइप में टूट रहे थे। देन वी डिस्कस अबाउट द ऐसे डीप डाउन जाके वाले नाउन हमने सीखे जो प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था डेफिनाइट यूनिट के साथ आप क्या करना, वर्ब सिंगुलर लगता है अगर डायरेक्ट आता है, लेकिन यूनिट के बाद अगर नाउन आया तो वो नाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सिंगुलर प्लूरल बनने की, आपका यूनिट हमेशा सिंगुलर रह जाता है। उसके बाद आपने देखा डेफिनाइट नंबर आता है, ठीक है, सो आपका यूनिट कैसा हो जाता है, सिंगुलर, बाकी सब कुछ प्लूरल है ना। 2000 तो 2000 बोलना पड़ेगा, 2000 बॉयज आर रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मेरा डेफिनाइट नंबर नहीं तो मुझे क्या बोलना चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ बॉयज आर रिक्वायर्ड बोलना पड़ेगा। ये भी टाइप हमने सीखा है। उसके बाद काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन हमने सीखे, अनकाउंटेबल, कुछ ऐसे दिखते हैं सिंगुलर बट है प्लूरल, कुछ ऐसे दिखते हैं प्लूरल बट है सिंगुलर, जो दो पार्ट में बंटने के वजह से गॉगल्स स्पेक्टाकल्स वो हमेशा प्लूरल रहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे दिखे कि जो दिखते भी है प्लूरल, रहते भी प्लूरल, जिसका सिंगुलर नहीं होता। कौन से वर्ड्स थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रीमाइसेस, थैंक्स, ईटेबल्स, एडिबल्स। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि आपको एक अच्छा एडवाइस अगर मुझे बताना है तो मैं सिंपल बताऊंगा, आप हर एक चैप्टर का, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आप हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसका ना मार्जिन बनाओ, रिवीजन वाला मॉड्यूल, एक एक टॉपिक का नाम लिखने का, पहले लिखने का यूनिट वाला टॉपिक इस चैप्टर का, फिर उसका मार्जिन में लिखने का डेफिनाइट नंबर वाला, ठीक है, फिर लिखने का यूसी अनकाउंटेबल नाउन, सम अनकाउंटेबल नाउन, सम लाइक प्लूरल काउंटेबल नाउन, या कुछ ऐसे लिखने का, सम नाउन्स आर लाइक सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट एक्चुअली प्लूरल, सम नाउन लुक लाइक प्लूरल बट एक्चुअली सिंगुलर। या ऐसी समरी बनाने का, और ये एक एक नाम देख के रिवीजन मॉड्यूल बनाने का। नाम देख लिया, आंखों के सामने आ जाना चाहिए क्या मुझे रिवाइज करना है। जब आप इस तरीके से समराइज करके स्टार्टिंग में मार्जिन बनाओगे, मार्जिन को देख के अगर रिवीजन एवरी सिंगल डे करोगे ना, आपको ग्रामर बाद में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपका पार्ट ऑफ लाइफ बनेगा। अंडरलाइनिंग करके देखो, दिमाग में रखना, इंग्लिश बनाने के लिए ना यहां से आपको केमिकल छोड़ना पड़ेगा। कौन सा, मुझे इंग्लिश बनाना है बाय हुक एंड क्रूक।
And अगर if you are considering I'm putting my 1001% best but I am not growing, it means you are dying. तो यहां पे ही बहुत सारी कमियां रहती है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर किसी स्टूडेंट के पास माइंडसेट और क्लैरिटी है तो उसके पास तीसरे चीज की जरूरत होती है, दैट इज गाइडिंग स्टार और कंट्रोल सिस्टम, वो जीत जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदे का कुछ पॉइंट निगेटिव माइंड में ऑलरेडी बना के बैठा है एंड ही और शी इज ट्राइंग हर और हिज बेस्ट, फिर भी उसको कुछ नहीं होगा, बिकॉज गड़बड़ तो भैया यहीं पे है। सो यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट और एवरी सिंगल डे रीडिंग, राइटिंग, अंडरलाइनिंग करो, फुल फ्लेज के साथ खुद को समझाओ, डे बाय डे आई एम ग्रोइंग, आई एम इंप्रूविंग, मेरा अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ रहा है, एंड देन रिलेट विद द रियल क्वेश्चंस जो आते हैं, देन क्वेश्चंस में भी उस चीज को अप्लाई यूज करके देखो, देन इट बिकम्स इंपैक्टफुल। ऐसा नहीं होगा कि रॉन्ग नहीं होंगे, लेकिन आपके माइंड का कंसिडरेशन मैटर करता है। आपको आपके माइंड को बताना पड़ेगा कि डे बाय डे आई एम ग्रोइंग। मे बी आपको इनिशियल लेवल में मे बी आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 20 सॉल्व करोगे, यहां पे हो सकता है आपको 5 राइट 5 रॉन्ग दिखेंगे, 6 रॉन्ग 4 राइट दिखेंगे, लेकिन इस रेशो से डरना नहीं, उस रेशो को इंक्रीज करने की कोशिश करना थ्रू द सिग्नल्स लाइक मैं रीड कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मुझे समझ में आ रही है गलतियां, मुझे इस रेशो को बढ़ाना है, मुझे कुछ ऐसा लेके जाना है। 10 में से भैया मेरे 8 राइट 2 रॉन्ग चल जाएगा, 9 राइट 1 रॉन्ग चल जाएगा, कभी कभी 7 राइट 3 रॉन्ग भी चल जाएगा। धीरे धीरे अपने रेशो को बढ़ाओ, बिकॉज माइंड को इतना काम करने के बाद भी अगर आप निगेटिव सिग्नल्स दे रहे हो, यूजलेस रहेगा। जानबूझ के बताता हूं, क्योंकि खाली पढ़ाई करने से रिजल्ट आए रहते तो लड़कों ने लाइना लगा दी रही थी। यह सब्जेक्ट का कंसिडरेशन बॉस आप लोगों का स्ट्रांग बनाना मांगता है, अगर नहीं बनाओगे काम नहीं बनेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। रिवाइज एवरीथिंग एंड देन उसके बाद शीट सॉल्व करो खुद के एफर्ट से, ठीक है। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।